ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के जो नेता हैं, हमने आपने ऐसा मान लिया है कि बिहार का जो जमीनी नेता है वो वही व्यक्ति होना चाहिए जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषयों का ज्ञान ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं कि जमीनी नेता है। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। 2000 साल का जो देश का इतिहास रहा है, इसमें ज्यादातर समय इसी जमीन से ये देश चलाया गया है। और उस राज्य में आज स्थिति यह है कि हम लोग एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है मजदूर। हम लोग मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं, हम लोग गाड़ी नहीं बना रहे हैं, हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बना रहे हैं, हम लोग सीमेंट छड़ नहीं बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जवान लड़कों को, अपने बच्चों को मजदूर बना रहे हैं। और ये दुखद स्थिति है। और इसके लिए जो नेता, जो व्यवस्था यहाँ पर है, वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। और कोई भी आदमी ना वो इस विषय पे बात कर रहे हैं, ना पत्रकारगण उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जो 60% आदमी भूमिहीन है या कोई यहाँ पर जो स्वरोजगार करना चाहता है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? व्यापार करने के लिए आपकी अपनी समझ, आपकी रिस्क लेने की क्षमता के साथ साथ सबसे जरूरी है पूंजी का होना। तो बिहार जैसे राज्य में पूंजी को लेकर पिछले 10-15 साल में क्या हो रहा है, अब इस पर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिसकी कोई चर्चा बिहार में आपने कभी सुनी नहीं होगी अपनी पत्रकारिता के जीवन में। बिहार में जो पूंजी है, पूंजी उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी पूरे देश में बैंकों की है। बैंक जो काम करते हैं, आप और हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं और बैंक ऋण के तौर पर लोगों को पैसा देते हैं ताकि लोग व्यापार कर सके। देश के स्तर पर 70%, ये आंकड़ा है 70%, एक रेशियो है क्रेडिट डिपॉजिट का। मतलब जितना पैसा बैंकों में जमा होता है उसका कितना पैसा वो ऋण के तौर पर दे रहे हैं। ये देश का औसत है 70%। मतलब जितना पैसा बैंकों में जमा हुआ उसका 70% पैसा लोगों को ऋण के तौर पर व्यापार करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए मिला। बिहार में ये आंकड़ा पिछले 10 साल से 25 से 40% रहा है। लालू जी के जमाने में ये आंकड़ा 20 से भी नीचे था। नीतीश जी का जो 17 साल का कालखंड है, ये औसत अभी 35% है। पिछले साल ये था 40%। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,20,000 करोड़ रुपया जमा किया। तो अगर औसत, राष्ट्रीय औसत भी आप मान ले तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के माध्यम से छोटे बड़े उद्योग धंधे लगाने के लिए, स्वरोजगार के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि 40% ही ऋण दिए गए तो मिला कितना? 1,62,000 करोड़। इसका मतलब कि 1,25,000 करोड़ रुपया तो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हम लोग को ऋण कम मिला। और ये पैसा बजट का नहीं है, ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में जा रहा है जो उद्योग को प्रश्रय दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्रा में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90% से ज्यादा है। मतलब वहां के राज्य के लोग जितना पैसा बैंकों में रख रहे हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक वहां पर लोगों को लोन दे रहे हैं। तो यहाँ का पैसा, बिहार का पैसा उठाकर या बिहार जैसे गरीब राज्यों का पैसा उठाकर बैंक उन राज्यों में ऋण दे रहे हैं जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा लग रहे हैं, और हम लोग का पैसा उन राज्यों में जा रहा है और हम लोग के लोग जाकर उन्हीं फैक्ट्री में, उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मजदूर बन रहे हैं। पिछले 20 साल में 5 ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। पहले भी मैंने प्रेस वार्ता में दिया है, आप उसको देखिए और समझिए। 5 चुनाव ऐसे बता सकता हूं पिछले 20 साल में जब समाज ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया है। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर में लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर कांग्रेस के फेवर में वोट किया। 89 में बोफोर्स के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरे समाज ने खड़े होकर बीपी सिंह को सपोर्ट किया, वोट किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे समाज ने खड़े होकर भाजपा को वोट किया। 2019 में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलवामा के मुद्दे पर पूरे बिहार में एक साथ होकर वोट किया। ये आप लोग लिख लिख कर समाज में और गलत भावना बैठा रहे हैं, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए, बिना चीजों को गहराई से आकलन किए हुए रोज लिख रहे हैं कि बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। बिहार में जाति पर तब वोट पड़ता है जब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। जब कोई नैरेटिव होगा, कोई मुद्दा होगा, कोई चेहरा होगा तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट पड़ता है। बेकार जो चीज को समझते नहीं है उसको आप बोलिए नहीं। और जाति जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है, इतनी बड़ी सच्चाई आंध्र प्रदेश में है, इतनी बड़ी सच्चाई उत्तर प्रदेश में है।
ये आप और हम इस बात को कह कह के अपने राज्य को खुद ही गाली दे रहे हैं। जितनी बड़ी सच्चाई जाति आंध्र प्रदेश में है उतनी बड़ी सच्चाई बिहार में नहीं है। आप आंध्र प्रदेश में गए हैं, चुनाव देखे हैं, जबरदस्ती का आदमी हल्ला कर रहा है कि बिहारी में जाति है। ऐसा लग रहा है गुजरात में जाति नहीं है, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में जाति नहीं है। हम लोग खुद ही अपने ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा मान रहे हैं। हम लोग की हालत वो हो गई है भैंस की जो कीचड़ में जाके बैठ के और अपने आप को समझती है कि मैं बहुत बढ़िया ठंडा कर रहे हैं अपने शरीर को।